हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फ्लेक्सिबल बजट से रिलेटेड नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 4। क्वेश्चन: द फॉलोइंग एक्सपेंसेस एट 50% कैपेसिटी आर गिवन। प्रीपेयर ए फ्लेक्सिबल बजट एट 60%, 70% एंड 100% कैपेसिटी। 50% क्षमता पर दी गई सूचनाओं को ध्यान में रखकर 60%, 70% तथा 100% कार्यस्थल के लिए लोचदार बजट तैयार कीजिए। वेरिएबल एक्सपेंसेस, सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस एंड फिक्स्ड एक्सपेंसेस आर गिवन। एक्सपेंसेस एट 50% कैपेसिटी। क्वेश्चन में जो भी आइटम्स दिया हुआ है वो 50% कैपेसिटी से रिलेटेड है। अदर इंफॉर्मेशन देखिए, सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस विल नॉट चेंज बिटवीन 45% एंड 60% कैपेसिटी। 10% इंक्रीज बिटवीन 60% एंड 75% कैपेसिटी एंड 15% इंक्रीज बिटवीन 75% एंड 100%। अर्ध परिवर्तनशील व्यय 45% एवं 60% के बीच परिवर्तित नहीं होंगे। 60 व 75% के बीच इनमें 10% वृद्धि होगी, जबकि 75% व 100% क्षमता के बीच इनमें 15% की वृद्धि होगी। एस्टिमेटेड सेल्स एट 60%, एट 70% एंड एट 80%, एट 100%। आज क्वेश्चन में सेल्स भी दिया हुआ है। अभी तक हमारा फ्लेक्सिबल बजट टोटल कॉस्ट पर एंड हो जाता था, लेकिन आज हमें सेल्स भी दिया हुआ है तो प्रॉफिट भी फाइंड करना होगा। क्लियर? आओ चलो क्वेश्चन सॉल्व करके देखें। नाउ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के लिए हेडिंग इन द बुक्स ऑफ डैश 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 फ्लेक्सिबल बजट फॉर द पीरियड। 50% कैपेसिटी का बजट दिया है और आपको 60, 70, 100 का बजट बनाना है, इसलिए हमने अमाउंट्स के लिए 4 कॉलम बनाए। लेवल ऑफ कैपेसिटी 50%, 60%, 70% एंड 100%। 50% का बजट दिया हुआ है और 60, 70, 100 का आपको बनाना है। यूनिट्स आउटपुट क्वेश्चन में नहीं है, इसलिए डैश लगा दें। पर्टिकुलर्स रुपीस। फ्लेक्सिबल बजट को 3 हेड्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट हेड होता है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में कौन से नाम आ सकते हैं, क्वेश्चन पढ़ के सोचें। आज बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में देखिए, वेरिएबल एक्सपेंसेस हेडिंग दिया हुआ है, सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस हेडिंग दिया हुआ है, फिक्स्ड एक्सपेंसेस हेडिंग दिया हुआ है। तो आज हमें ये नहीं सोचना है कि कौन सा एक्सपेंसेस कौन सी हेडिंग में आएगा। तो वेरिएबल में आने सा नाम है मटेरियल्स का अमाउंट दिया है 60,000, लेकिन ये 60,000 तो 50% से रिलेटेड है। हमें 60, 70 और 100 का फाइंड करना होगा। तो वेरिएबल एक्सपेंसेस कैसे फाइंड करते हैं, देखो। पहले हम वेरिएबल एक्सपेंसेस को पर यूनिट से सॉल्व करते थे। आज पर यूनिट नहीं दिया है तो कैसे सॉल्व करते, देखो। 60,000 जो अमाउंट दिया है वो 50% कैपेसिटी का है, तो 50 से डिवाइड कर दीजिए और आपको कौन सी कैपेसिटी का चाहिए, 60, 70 एंड 100। तो 60 का मल्टीप्लाई कीजिए, फिर 70 का मल्टीप्लाई कीजिएगा, फिर 100 का मल्टीप्लाई कीजिएगा। ये अलग अलग स्टेप में आएगा। 50 से डिवाइड तो एक बार करना है, फिर फर्स्ट टाइम आप 60 से मल्टीप्लाई कीजिए, सेकेंड टाइम 70 से मल्टीप्लाई कीजिए, थर्ड टाइम 100 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो ये मटेरियल बनता है 60% के लिए बनेगा 72,000,
70% के लिए 84,000 और 100% के लिए बनेगा 1,20,000। देखिए 50% पर 60,000 है तो 100% पर डबल होना चाहिए 1,20,000। नेक्स्ट लेबर में 75,000 दिया है। ये 75,000 50% के लिए है। हमें 60 का आंसर चाहिए तो जो प्रेजेंट एक्सपेंसेस है उसको प्रेजेंट कैपेसिटी से डिवाइड कर दो। 75,000 को 50 से डिवाइड कर दीजिए, फिर 60 से मल्टीप्लाई कीजिए, सेकेंड टाइम 70 से मल्टीप्लाई कीजिए, थर्ड टाइम 100 से मल्टीप्लाई कीजिए। डिवाइड का आंसर आपको एक बार निकालना है, फिर उसका 60, 70, 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये लेबर आता है 90,000। 70% के लिए बनेगा 1,05,000 और 100% के लिए बनेगा 1,50,000। लेबर के बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये हमने लिखा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया है 12,000, इसे कन्वर्ट करना होगा। तो 12,000 ये कौन सी कैपेसिटी का है? 50 से डिवाइड कीजिए, फिर 60, 70 एंड 100 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो ये 60% के लिए बनता है 14,400। कैसे लाए? 12,000 को 50 से डिवाइड कीजिए, 60 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर 12,000 को 50 से डिवाइड कीजिए, 70 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर 50 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये होता है 24,000। तो वेरिएबल एक्सपेंसेस आज बुक में हेड दिया हुआ है, आपको ये नहीं सोचना है कौन सा नाम कहाँ पर आएगा। अब इनका टोटल कर लिया जाए। 1,47,000 60% के लिए, 1,76,400 70% के लिए, 205, 800 205 800 और लास्ट के लिए 2,94,000। ये वेरिएबल एक्सपेंसेस हुआ। टोटल को क्लोज कर दीजिए। आज पर यूनिट में नहीं था। बी एडिंग सेमी वेरिएबल कॉस्ट। आज आपको ये भी नहीं सोचना है कि सेमी वेरिएबल कॉस्ट में कौन सा नाम आएगा। बुक में हेडिंग दी हुई है सेमी वेरिएबल कॉस्ट, तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट में आने ऐसा नाम है रिपेयर्स। लास्ट लेक्चर में हम सेमी वेरिएबल को दो पार्ट में डिवाइड करते थे, फिक्स्ड वेरिएबल, लेकिन आज देखो यहाँ पर परसेंटेज नहीं दिया है तो दो पार्ट में डिवाइड नहीं करना है। पहले नाम लिख लें फिर बताते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस। 50% का अमाउंट तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, रिपेयर्स 30,000, 45,000, 27,000। अब आगे का अमाउंट कैसे लाएंगे, तो नीचे इंफॉर्मेशन देखो। सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस विल नॉट चेंज बिटवीन 45% एंड 60% कैपेसिटी। अर्ध परिवर्तनशील व्यय 45% व 60% के बीच परिवर्तित नहीं होंगे। 45 और 60 के बीच में चेंज नहीं होगा। तो अपने क्वेश्चन में 50% का बजट दिया हुआ है और हमें 60% का बनाना है।
तो क्वेश्चन में लिखा है 45 और 60 के बीच कोई चेंज नहीं होगा। तो जो 50% का एक्सपेंसेस है वही एक्सपेंसेस 60% में भी काउंट होगा। आगे 60 व 75% के बीच इनमें 10% वृद्धि होगी। 10% इंक्रीज बिटवीन 65% एंड 75। अब ये कहते हैं कि 60 और 75 के बीच में यदि आप गए तो 10% इंक्रीज होगा। तो 60 एंड 75 के बीच अपना बजट देखिए 70 है, तो 70% का एक्सपेंसेस 10% इंक्रीज होकर आएगा। जैसे यहाँ पर लिखा है 30,000, तो 30,000 का 10% कीजिए 3,000, तो ये अमाउंट बनेगा 33,000। कैसे लाए? प्रेजेंट प्लस 10%। ये 45,000 है, तो 45,000 का 10% कीजिए 4,500 होता है, तो प्लस कर दें 45,000 में 10% प्लस कर दें तो 49,500। 27,000 का 10% होता है 2,700, तो 27,000 में 2,700 को प्लस कीजिए तो ये होता है 29,700। आगे जबकि 75 व 100% के बीच 15% वृद्धि होगी। इंक्रीज 15% इंक्रीज बिटवीन 75% एंड 100%। तो 75 और 100 के बीच में आपको कितना बढ़ाने को कहा है? 15%। ये 15% ओरिजिनल अमाउंट में बढ़ेगा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। जैसे 30,000, तो 30,000 का 15% कीजिए। 30,000 का 15% निकालें 4,500 होता है, तो 30,000 में 4,500 प्लस कर दो 34,500। फिर 45,000 का 15% निकाल के इसमें प्लस करें तो ये होता है 51,750। 27,000 का 15% निकालें और फिर इसमें प्लस करें तो ये होता है 31050। यहाँ पर टोटल कर दिया जाए। टोटल सेमी वेरिएबल का टोटल कीजिए। 1,02,000, 1,02,000, 1,12,000, 1,200, 1,17,300। अब हम आते हैं फिक्स्ड कॉस्ट हेड पर। फिक्स्ड कॉस्ट में कौन से नाम आएंगे? तो अपने क्वेश्चन में देखिए, अपने क्वेश्चन में दिया है सैलरीज। फिक्स्ड कॉस्ट ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो सभी लेवल पर सेम रहेंगे। 15,000 क्वेश्चन में दिया है तो ये सभी दूर 15,000 ही रहेगा। सैलरी के बाद रेंट एंड टैक्स। रेंट एंड टैक्सेस 12,000। डेप्रीशिएशन डेप्रीशिएशन 39,000। फिक्स्ड कॉस्ट ऑल लेवल पर कांस्टेंट रहता है। टोटल कर दीजिए। टोटल
फिक्स्ड कॉस्ट का टोटल होता है 66,000। अब देखिए आपके पास तीन टोटल है, टोटल ऑफ वेरिएबल, टोटल ऑफ सेमी वेरिएबल, टोटल ऑफ फिक्स्ड। तो इन तीनों को प्लस कर दिया जाए तो ये बनता है टोटल कॉस्ट ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का टोटल कीजिए। 1,47,000 प्लस 1,02,000 प्लस 66,000, ये होता है 3,15,000। 60% के लिए टोटल कीजिए। 3,44,400। 70% के लिए प्लस कीजिए। 3,84,000। 100% के लिए प्लस कीजिए। 4,77,300। अब अभी तक हमने जितने भी फ्लेक्सिबल बजट बनाए यहाँ पर हम एंड कर देते थे, लेकिन आज के हमारे क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन में सेल्स भी दिया हुआ है, इसलिए अभी यहाँ पर एंड नहीं करना है। लास्ट पेज पर हमने टोटल कॉस्ट शो किया था 3,15,000, 3,44,400, 3,84,000 एंड 4,77,300। आज हमारे क्वेश्चन में देखिए सेल्स भी दिया हुआ है। सेल्स देखिए क्वेश्चन में सेल्स 50% का तो नहीं दिया है, 60% पर दिया है 3,30,000, 3,30,000। 70% का सेल्स देखिए 3,90,000। 100% पर सेल्स है 4,80,000। टोटल कॉस्ट और सेल्स यदि दिया है तो इनका डिफरेंस हो सकता है प्रॉफिट और लॉस। 50% में तो सेल्स नहीं दिया इसलिए नो प्रॉफिट नो लॉस। 60% में देखिए कॉस्ट अधिक है और सेल्स कम है, कॉस्ट अधिक है और सेल्स कम है तो यहाँ पर डिफरेंस आएगा 14,400, लेकिन ये डिफरेंस लॉस होगा क्योंकि सेलिंग प्राइस कम है। 70% पर कॉस्ट और सेल्स का डिफरेंस होता है 6,000, लेकिन सेल्स अधिक है तो ये प्रॉफिट हुआ। 100% पर कॉस्ट और सेल्स का डिफरेंस होता है 2,700, यहाँ भी सेल्स अधिक है इसलिए प्रॉफिट होगा। क्लियर? यहाँ पर सेल्स को क्लोज कर दिया जाए। अब वर्किंग नोट, मटेरियल को हमने कैसे चेंज किया देखो, मटेरियल को हमने कैसे चेंज किया। मटेरियल वेरिएबल एक्सपेंसेस है तो इसको चेंज करने के लिए एक फॉर्मूला लगाना चाहिए, प्रेजेंट एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय प्रेजेंट कैपेसिटी और इनटू में बजटेड कैपेसिटी। तो मटेरियल का प्रेजेंट एक्सपेंसेस देखिए 60,000 था, प्रेजेंट कैपेसिटी है 50 और बजटेड कैपेसिटी है 60, 70, 100। तो एक बार 60 से मल्टीप्लाई करना है,
सेकेंड टाइम 70 से, थर्ड टाइम 100 से। इसी टाइप से लेबर और डायरेक्ट को भी चेंज किया है। अब हम आते हैं सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस। सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस को हमने कैसे चेंज किया? कल तक तो हम इसके दो पार्ट देखते थे, फिक्स्ड एंड वेरिएबल। आज हमने क्या किया है देखो, 60% कैपेसिटी पर हमने प्रेजेंट एक्सपेंसेस रखा है। प्रेजेंट मतलब अनचेंज। जबकि 70% पर देखो क्वेश्चन में क्या लिखा था, बिटवीन 60 एंड 75 कैपेसिटी 10% इंक्रीज। तो 70% पर हमने क्या किया, जो प्रेजेंट एक्सपेंसेस था उसमें 10% इंक्रीज कर दिया। और फिर 800% कैपेसिटी, 100% पर हमने क्या किया, प्रेजेंट एक्सपेंसेस में 15% इंक्रीज किया। फिर फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट। Fixed cost remain constant for all level of production। फिक्स्ड कॉस्ट देखिए हमने सभी दूर सेम रखा है। क्लियर?